रॉकेट विज्ञान का आविष्कार। जब दुश्मन जमीन से वार करता है तो जवाब आकाश से दिया जाए। ये सोच थी उस महान राजा की जिसे इतिहास रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहता है। जब यूरोप के वैज्ञानिक अभी प्रयोगशालाओं में थे तब भारत के मैसूर में युद्ध के लिए रॉकेट तैयार किए जा रहे थे और इनका नेतृत्व कर रहा था एक युवा सुल्तान, टीपू सुल्तान। मैसूर का गुप्त शस्त्र निर्माण केंद्र, एक किले के भीतर बड़ी प्रयोगशाला, सैनिक, वैज्ञानिक, लोहार काम कर रहे हैं। टीपू एक वैज्ञानिक से, जब अंग्रेजों की तोपें जमीन थरथराती हैं तो हम उन्हें आकाश से चौंकाएंगे। हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो उन्हें दूर से ही रोक सके। वैज्ञानिक मिर्जा करीम: हुजूर, हमने एक नए प्रकार का बारूद और लोहे का नोजल तैयार किया है। इससे रॉकेट अधिक दूरी तक जा सकता है और धमाका कहीं ज्यादा घातक होगा। टीपू यह प्रयोग करता है। रॉकेट को जमीन से दागते हैं। वह उड़ते हुए एक बंजर पहाड़ी पर जाकर फटता है। सभी स्तब्ध। टीपू मुस्कुराकर: यह सिर्फ आग का गोला नहीं, यह हमारी आजादी की चिंगारी है। इसे अब दुश्मनों के लिए नर्क बना दो। मायसूरी रॉकेटों का निर्माण। लोहार, सैनिक, वैज्ञानिक सभी मिलकर दिन रात रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट के हिस्से: लोहे की बेलनाकार नली, बारूद का सटीक मिश्रण, बांस की लंबी डंडी से संतुलन। टीपू खुद परीक्षण करता है। एक छोटा बच्चा रॉकेट देखकर कहता है, यह तो आसमान का तारा है। टीपू: हाँ बेटा, यह तारा दुश्मनों की रात काली कर देगा। रॉकेट का पहला प्रयोग। ब्रिटिश छावनी पर हमला। अंधेरी रात, बारिश हो रही है। टीपू की सेना घने जंगल के पीछे से आक्रमण के लिए तैयार। टीपू सेनापतियों से: हम सामने से नहीं, ऊपर से वार करेंगे। ये रॉकेट जब उनकी छतों पर बरसेंगे तब उनके मनोबल की दीवारें ढह जाएंगी। रॉकेट चलाए जाते हैं। तेज आवाज, आग के गोले आसमान में छूटते हैं और अंग्रेजी शिविरों में धमाके होते हैं। भयभीत ब्रिटिश सैनिक भागते हैं। ब्रिटिश अफसर: What the hell was that? India is using rockets? This is no ordinary war anymore. ब्रिटिश जासूस की रिपोर्ट। ब्रिटेन में हलचल। लंदन, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश मंत्री जोर से चिल्लाते हुए: मैसूर में एक ऐसा राजा है जो हमें रॉकेट से उड़ा रहा है। अब हम लड़ नहीं रहे, हम पिछड़ रहे हैं। हमें योजना बदलनी होगी। ब्रिटिश आर्टिलरी रिकॉर्ड। टिपू सुल्तान's iron-cased rockets are not only destructive but terrifying. The psychological impact is enormous. टीपू की सोच, विज्ञान और युद्ध का संतुलन। किले की छत पर टीपू खड़ा है, रॉकेट की दिशा की गणना कर रहा है। टीपू अपने मंत्री से: हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं, दिमागों की है। अगर हम विज्ञान से नहीं लड़े तो इतिहास हमें मिटा देगा। मंत्री: हुजूर, आप सिर्फ एक राजा नहीं, एक भविष्यदर्शी हैं। सच्ची घटना आधारित संवाद। टीपू रॉकेट को हाथ में लेते हुए: जब तक मैं जिंदा हूं, यह आकाश हर रात जलता रहेगा। दुश्मनों के डर से और हमारे स्वाभिमान से। अंत दृश्य या एक सस्पेंस। रॉकेटों की गूंज। टीपू की सेना पीछे हटती है बिना क्षति के। जब युद्ध भूमि विज्ञान से रोशन हो तब दुश्मन की जीत असंभव हो जाती है। टीपू सुल्तान ने केवल रॉकेट नहीं बनाए, उन्होंने एक विचार पैदा किया कि भारत भी तकनीकी रूप से शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन अब अंग्रेजों की चालें और गहरी हो रही थीं। इस भाग का मुख्य संदेश: ज्ञान, विज्ञान और देशभक्ति जब एक साथ चलते हैं तो इतिहास बनता है। अगर कोई सोचता है कि सिर्फ ताकत से लड़ाई जीती जा सकती है तो वो टीपू की सोच नहीं समझ पाया। अगले भाग में धर्मनिरपेक्षता और प्रशासन की झलक और एक नया गुप्त खतरा टीपू के शासन को हिलाने आ रहा है।